तो स्वागत है आपका फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स में। और आज आप सुनने जा रहे हैं राइज फॉर द एटर्नल फॉल, रिटन बाय देवदत्त सामल एंड सत्यव्रत स्वाई, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो चलिए शुरू करते हैं राज की कहानी का पहला एपिसोड, बड़े अरसों बाद। कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी दिल में मुकम्मल है। इसी कामयाबी का सफर ही तो इश्क है। दीवार पे टंगी एक फोटो पे लिखी इन पंक्तियों को मन ही मन गुनगुनाते हुए राज अपना संयम बांधे अपने बढ़ते कदमों के साथ बैक स्टेज से ऑन स्टेज पे आ पहुंचा था। और उसके स्टेज पर पहुंचते ही हल्की तालियों से गूंज उठा था चारों ओर। और सबकी शुभेच्छाएं समेटते हुए उन सब की बीच राज ने अपनी बुक लॉन्च इवेंट को शुरू किया। राज मेरी कहानी का एक आम किरदार है, आम जिंदगी और आम उसकी जिंदगानी। वैसे लोगों को इसका उल्टा लगता है, पर मेरी और राज की सोच उसकी जिंदगी को लेकर काफी मिलती जुलती है। 25 साल की उम्र में इमर्जिंग राइटर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुका था, लेकिन फिर भी अपनी इस आम जिंदगी से तंग आ चुका था। और ये बुक लॉन्च इवेंट सिर्फ एक बहाना था उसके लिए, उसके रोजमर्रे की जिंदगी से भाग जाने के लिए, पीछे बिना कोई निशान छोड़े। नए लोगों से मिलना भी उसका एक शौक था, और इसीलिए वो आज पहुंच गया था कोलकाता से दूर, पुरी के समंदर के किनारे उस शहर को। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और उसका मकसद और भी आम होता जा रहा था। और यही सोचते सोचते वो सर झुकाए कुछ देर बैठा, और फिर जब उसने अपना सर उठाया तो भीड़ में से एक पुराना चेहरा उसे नजर आया। उसकी कई आम बातों में से ये भी एक आम बात थी कि वो चेहरा कभी नहीं भूलता था, और वो चेहरा था कॉलेज के दिनों की नफीसा का। और तभी नफीसा की नजरें राज से जा मिला। राज की जिंदगी में एकदम दोस्त की तरह थी नफीसा, मगर अब सिर्फ चेहरा ही राज को याद था और कॉलेज में घटी एक दुर्घटना। बाकी उसके अलावा और कुछ याद नहीं था राज को। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नफीसा ने उस भीड़ में से राज को सलाम अदा किया, और राज पे होठों पे वो हंसी चिपकाई हुई थी। फिर धीरे धीरे लोग खाली होने लगे और राज सबसे अलविदा कहते हुए इवेंट खत्म करके डाउन स्टेज पे आ पहुंचा। और बिल्कुल जैसे बंजारे अपने राह ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही नफीसा को ढूंढने लगा। पुरानी कॉलेज की यार को मिलने के अलावा राज को कुछ और भी जानकारी तलाशनी थी। फिर यूं ही कुछ मिनटों तक नफीसा की तलाश में घूमते घूमते उसे एक लड़की दिखी जो हूबहू से नफीसा सी लग रही थी। और अगले मिनट वो उस लड़के के पीछे जा पहुंचा। और उस जानकारी को लेकर राज इतनी जल्दी में था कि वो भूल चुका था कि वो नफीसा को बहुत दिनों बाद मिल रहा था। और ये कॉलेज नहीं बल्कि उसका ऑफिशियल बुक लॉन्च इवेंट था। पर उसे इतनी पंचायत थोड़ी ना बिठाना था, उसे तो सिर्फ अपनी जानकारी से ही मतलब थी। और उसने सीधा बिना किसी हिचकिचाहट के नफीसा को पूछ ही डाला, हाय नफीसा, तुम्हें वो शालिनी का कुछ पता है क्या? और ये सुनते ही जब वो लड़की पीछे मुड़ी तो भैया, उसे देख राज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी। क्योंकि जिस लड़की को राज नफीसा समझकर उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था, वो और कोई नहीं बल्कि खुद शालिनी ही थी। आज तक जिन बातों को राज ने अपनी किताबों में समेटा था, अब उन चीजों को हकीकत में रूबरू हो रहा था। राज की जिंदगी का एक आम संयोग जिसे अब उसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हो मेरा शर्मिला किरदार। अब उसके मुंह पे चिपकाई हुई हंसी बड़ी अजीब लगने लगी थी। ऑब्वियसली उसके पास थोड़ी ना कोई अल्फाज था कि इन अनचाहे दुर्घटनाओं से वो सामना कर सके। और वो फिर आज इतने दिनों बाद हुआ था। पर एक्चुअली हिस्ट्री ट्रूली कीप्स रिपीटिंग, वरना कॉलेज में घटी उस घटना का फिर से दोबारा अब एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। खैर, वो जो भी हो, जिंदगी की भी सीजन से भरी हुई है नहीं। अब थोड़ी ना हर बार की तरह गर्मी के आम खाया जाए।
सीजन बदलने चाहिए और सर्दी के रोमांच का भी लुत्फ उठाना चाहिए। और बस कुछ वही होने जा रहा था। अब राज हर बार की तरह वो गर्मी की आम नहीं खाने वाला था, अब वो सर्दी की रोमांच के लिए भी प्रमोशन पाने वाला था। या आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? शालिनी राज की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी और राज ज्यादा कुछ कह ना सका और घबराहट में वो बुड़बुड़ाने लगा। हाय शालिनी, क्यों 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 क्यों? और शालिनी आश्चर्य से पूछी, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? सॉरी वो मैं ये कहना चाहता था तुम यहाँ कैसे? और तभी वहां नफीसा पहुंची और शालिनी को देख वो भी बोली, अरे शालिनी तुम यहाँ कैसे? तो शालिनी ने जवाब में बोली, अरे तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? यहाँ आने का हक सिर्फ तुम्हें है क्या? मैं कुछ नहीं लगता क्या इसके? और जिस सदा से शालिनी ने ये पूछा, राज की दिलो दिमाग में बस तितलियां उड़ने लगी। फिर नफीसा ने कहा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज शालिनी, यहाँ मिलना वो भी तुमसे इतने सालों के बाद, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? नफीसा ने जाने अनजाने में ही सही राज की लबों की बात छीन ली थी, जो कि वो कभी नहीं बोलने वाला था। यही किरदार वो ऐसा शर्मीला सा। फिर शालिनी ने कहा कि वो जो भी हो, मैं मुंबई से इतनी दूर आई हूँ यार मेरे सेलिब्रिटी साहब से मिलने। सर कैन आई गेट ए बुक साइंड बाय यू? और ये राज फूले न समाये इस बार बिना कोई घबराहट के कहा, अरे अरे ये क्या कह रहे हो, बेशक बेशक। और इतने में शालिनी का फोन बज उठा और उन दोनों से 1 मिनट का एक्सक्यूज लेते हुए वो थोड़ी दूर जाके बात करने लगी। अब वहां सिर्फ राज और नफीसा खड़े हुए थे। राज ये पूछना तो नहीं चाहता था, पर मेरे स्क्रिप्ट के अनुसार उसने पूछ ही दिया, वैसे कैसे हो तुम नफीसा? तो जवाब में नफीसा मुस्कुराते हुए बोली, ये सुनने के बाद बेटर फील कर रही हूँ। आफ्टर ऑल सेलिब्रिटी जब आपके हाल चाल पूछते हैं ना, उसका भी अलग चार्म होता है। और इतना कहते हुए वो अपने फोन में बिजी हो गई। राज उसके इन अल्फाजों का मतलब निकालने में व्यस्त था कि उस तरफ से शालिनी वापस आ गई और कहने लगी, यार राज आई एम गेटिंग लेट यार, सॉरी, मगर तुम मुझे वो साइंड कॉपीज मेरे एड्रेस पे पार्सल भेज सकते हो क्या? और जब शालिनी ने इतने प्यार से पूछा है तो राज का आंसर तो जायज होगा ना, और राज ने ओके कर दिया। और जाते वक्त शालिनी ने राज को उसका नंबर मांगा तो राज ने ज्यादा कुछ न सोचते हुए उसने शालिनी को अपना नंबर थमा दिया और शर्म के मारे इधर उधर देखने लगा। अगले कुछ मिनटों में सबको अलविदा बोले राज ने ज्यादा उस बारे में न सोचते हुए और शालिनी के ख्वाबों में खोए हुए पूरी से सीधा बिजू पटनायक एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। तो दर्शकों, बात कुछ ऐसी है कि शालिनी को कुछ हद तक आप राज का खोया हुआ प्यार बोल सकते हैं, जो कि अब तक उसे मिला नहीं था। वैसे शायद मिल भी जाता अगर कॉलेज में उस दिन वो घटना घटी ना होती। माफ कीजिएगा, वो दुर्घटना थी। वो क्या है ना, कॉलेज में राज शालिनी के पीछे दीवाना था, पर क्या करें, शर्मिला भी था। फिर भी यारों का प्रोत्साहन और हिम्मत जुटाए उसने मन बना लिया था कि अपनी दिल की बात तो इस बार शालिनी को बोल ही डालेगा। और एक दिन जब वो ये कहने के लिए तैयार हो गया था और कॉलेज कैंटीन के पास शालिनी के पीछे जाके खड़ा हो गया और एक ही सांस में उसने कह ही डाला। और इतना कह के जब वो लड़की पीछे मुड़ी तो और कोई नहीं बल्कि नफीसा निकली, बिल्कुल आज की तरह। और ये देख दूर खड़े उसके दोस्त हंसने लगे, जो कि आम बात है। उसका मजाक उड़ने लगा, वो भी आम बात है। और इससे सिर्फ जनाब का कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि वो खुद भी नफीसा की नजरों में गिर चुका था। बेचारा राज के साथ बड़ा ही बुरा हुआ था और उसके बाद उसका हिम्मत नहीं हुआ था कभी नफीसा या फिर शालिनी को फेस करने के लिए। खैर राज अब एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका था और कुछ 20-30 मिनट में ही उसकी फ्लाइट थी। उसने अपना लगेज निकाला और एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उसने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ली फ्लाइट पे चढ़ने से पहले और बोर्डिंग पास लिए फ्लाइट पे चढ़ अपनी सीट पे जा बैठ गया था। अभी फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए आसपास 10 से 5 मिनट बाकी थे और उसने आज के इवेंट के कुछ गिने चुने फोटोज उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करने लगा।
और बस सब निपटा के वो फ़ोन को जेब में रखने चाह ही रहा था कि तब एक व्हाट्सएप मैसेज आया, वो भी एक अननोन नंबर से। उसने खोल के देखा तो एक हाय लिखा हुआ था, और जब डीपी चेक किया तो पता चला कि ये नंबर शालिनी का था। और पीछे से फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुआ, प्लीज स्विच ऑफ योर रेस्पेक्टिव फोन्स, द फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ। और बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, और चार्ट के दूसरे साइड भी एक बड़ी सी मुस्कान थी। और फिर अगले मिनट फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। तो क्या ये मुस्कान कायम रहेगी या होगा कुछ और? जानने के लिए देखिए दूसरा एपिसोड। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में फरमाइएगा, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। शुक्रिया।